अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज 9 जनवरी 2023 है और बड़ा अहम दिन है। और लार्जर बेंच जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब तोशा खान नाहली के हवाले से सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से ये मामला देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट नहीं है। तफसीलात मैं सारी आपको बताता हूँ पहले, लेकिन पहले इसी से रिलेटेड जो मामला है, इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ देखिएगा। ये जो बदनीति का एलिमेंट है ना, इस पे आपको याद होगा गुज़श्ता जुमे जस्टिस जवाद हसन साहब के पास बड़ी डिटेल में को 3 घंटे की बहस हुई थी और उसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर आइन के आर्टिकल 218(3) के इलेक्शन कंडक्ट करने हैं, ऑर्गेनाइज़ करने हैं, तो उसमें डिक्लेरेशन का तो इख्तियार नहीं है, जो कि कोर्ट नहीं है ना, जो कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट नहीं है। इस पर बड़ी तफसीली और वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है। जस्टिस जवाद साहब का ऑर्डर जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे। उस पर बड़ी तफसीली बात हुई है इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, इख्तियारात क्या हैं इलेक्शन कमीशन के। ये उन सारी हवालों से गुफ्तगू है और उसमें रोक दिया था कोर्सिव मेजर लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन जल्दी बहुत है ना, और इसीलिए तो बदनीति बार बार कहा जा रहा है। क्या किया उसने, और वो नाहली के बावजूद पार्टी चेयरमैन रहने पर इमरान खान को नोटिस जारी कर इलेक्शन कमीशन, और जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो 62(1)(f) के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन है। और 11 जनवरी के लिए बुलाया है और कहा गया कि ख़ुद पेश हो। ये पहले भी एक नोटिस था, वो नोटिस जो पहला जारी किया गया था वो 7 दिसंबर का था। 7 दिसंबर का, ये मैंने जो कि मेरे सामने ये आर्गूमेंट्स पड़े हुए हैं जी, पहले 7 दिसंबर का नोटिस था और ये उस वक्त जारी किया था डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने, और रिमूवल के तौर पर ना जो जारी किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो उन्होंने कहा जी जमाल अकबर अंसारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पेश की 18 अगस्त 2012, और वहाँ क्या बातें वो करना चाह रहे हैं, या ख़ुद पेश हो या अपने वकील के ज़रिए आए। ज़िले इलेक्शन कमीशन वकास मलिक की तवस्सुत से चेयरमैन PTI को भेजा गया है। वजाहत की गई है कि 20 दिसंबर 2022 को समाअत की थी। ये उसी में 13 दिसंबर थी पहले डेट, 13 से बाद 20 दिसंबर को के दरख्वास्त गुज़ार को सुनने के बाद हमने मुशाहिदा किया कि इमरान खान अपने ये अब उससे एक हाथ आगे चले गए। असासों और वाजिबात के बारे में गलत बयान देने और गलत डिक्लेरेशन की वजह से इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर का फ़ैसला है और NA 95 मियाँ वाली से डिसीट किए गए, और उसके बावजूद चेयरमैन के अहदे पर फायज़ है। और इलेक्शन कमीशन ने फिर वो कह रहे हैं मज़ीद मुशाहिदा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले PLD 2017 SC 692 की रोशनी में इमरान खान नाहल होने की वजह से किसी सियासी जमात यानी PTI के चेयरमैन को बरकरार नहीं रह सकते। और कमाल की बात ये है, अभी मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा, और ये जिस जिक्र का कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो 62(1)(f) के हवाले से है। एक अदालत ने 62(1)(f) भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। अदालत अगर डिक्लेयर करे, जब अदालत डिक्लेयर कर दे तो वो डिक्लेरेशन, अदालत को इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है अदालत की डिक्लेयर करने की, तो वो इख्तियारात लिए नहीं जा सकते कि अदालत के इख्तियारात डिक्लेरेशन करने के हैं, इलेक्शन कमीशन के तो नहीं है। और वो जिक्र कर रहे हैं 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ वाले फ़ैसले का। नवाज शरीफ के फ़ैसले का इतलाक़ नहीं होता है,
फिर बताया चलो नवाज शरीफ के फैसले का इतलाक नहीं होता है, आप नहीं कर सकते नवाज शरीफ के फैसले का इतलाक इसके ऊपर। और ये सेक्शन 137 के तहत है। मैं सारे रेलेवेंट सेक्शन आपके सामने मैं आज रखूँगा और बदनीति पे बदनीति मैं आज साबित करूँगा। मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना कोर्ट के सामने रखनी है। 2 अगस्त 2022 स्पीडें देखिए ज़रा इनकी। एक रेफरेंस भिजवाता है इलेक्शन कमीशन, स्पीकर भेजता है इलेक्शन कमीशन को। ये 4 जुलाई को आता है, ज़रा सुनिएगा, 4 जुलाई को ये आती हैं और इस पे 2 अगस्त को ऑर्डर पास करता है स्पीकर नेशनल असेंबली। फुर्तियाँ देखिएगा, बदनीति का हाल देखिएगा। और उसमें जब उस सारे को पढ़ते हैं 2 ग्राउंडें लिखी हुई हैं कि उन्होंने अपने असासाजात 2018, 2019, 2017, 2018 या 2018 या 2019 137 के तहत इलेक्शन और 62(1)(f) के डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। और स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए ये भेज दिया मामला इलेक्शन कमीशन के पास। भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आर्टिकल 63 के तहत आया है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के अकाउंट 63(2) में लिखा है ना, और वो कहाँ आया है? वो लिखा इफ एनी क्वेश्चन वेदर मेंबर ऑफ, अब जरा लफ्ज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज where a member of Majlis Shura has become disqualified for being a member, the speaker or as the case may be, the chairman, unless he decided that no such question is, refer the question to the election commission within 30 days, and if he fails to do so within the aforesaid period, it shall deem to have been referred to the election commission. आर्टिकल 63(2) की बात हो रही है, डिस्क्वालीफाई हो गया। कौन सा यहाँ डिस्क्वालीफाई हुआ? ये लफ्ज लिखा हुआ है वहां पर, हैज बिकम डिस्क्वालीफाइड। फिर रेफरेंस जाना है, पहले तो रेफरेंस नहीं जाना ना। ये बदनीति से भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने ठप्पे पे ठप्पा मार के 62(1) वादा अदालत नहीं है भाई, और उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया इमरान खान साहब को। सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और मैं आपके सामने वो फैसला पढ़ देता हूँ, सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा फैसला देखा है ना उन्होंने जी, कोई तकरीबन कोई 33 नहीं ज़्यादा पैरे हैं जी, 35 पैरे हैं, और आखिरी पैरे में लिखा हुआ है कि वो सेक्शन 137, 167 और 173 और 63(1)(p) का जिक्र करते हैं। ये ज़बरदस्ती से, यानी किसी जगह भी ये नहीं था, ये 63(1)(p) ज़बरदस्ती डाल दिया उन्होंने। 63(1) तो कोई सवाल 63(1)(p) के हवाले से आया ना, ये भेजा, तो ये ज़बरदस्ती डाल दिया। और ये बदनीति से ज़्यादा और क्या होगी। और 21 अक्टूबर को ये फैसला कर दिया, ठीक है ना जी। और बाद में एक ओरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हमसे गलती हो गई है। और 24 अक्टूबर को क्या ने 95 मियाँ वाली का वो हर जगह पढ़ा जाए। आप कोरिजेंडम कैसे कर सकते हैं। फिर 21 अक्टूबर वाले दिन, जो कि 21 अक्टूबर वाले दिन डी नोटिफाई कर दिया ना उनको, इमरान खान को, इलेक्शन को विद इमीडिएट, और कहा ये सीट वैकेंट है। इमरान खान साहब तो 11 अप्रैल को आपको पता है इस्तीफ़े दे दिए, सब लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए थे 11 अप्रैल को। तो ये है वो सारी चीज़ें। और मज़ेदार बात जो है 137 पढ़ लें, उन्होंने लिखा है कि मटीरियल मिसडिक्लेरेशन अगर होगी तो वो कराएगी करप्ट प्रैक्टिस 167 में डिफ़ाइन है, तो वो तो है और क्या है, और उसकी सज़ा करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा दी हुई है 174 के अंदर। तो यहाँ तो डिस्क्वालिफिकेशन का ऐसा एलिमेंट ही कोई नहीं है, ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है जो ये साबित कर सके कि डिस्क्वालिफिकेशन का एलिमेंट कोई ऐसा सामने आता है। तो ये तो जहन में रख लीजिएगा ना, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अब ज़बरदस्ती कर दिया ना। और मैं बैठ के कई केस ला देख रहा था कि जब करप्ट प्रैक्टिस है, ये क्रिमिनल चार्ज है। क्या है? कंप्लेंट जब फाइल कर दी इलेक्शन कमीशन ने जब कंप्लेंट फाइल कर दी, अब एक जुर्म की 2 सज़ाएं तो नहीं ना हो सकती ना। एक डिस्क्वालिफिकेशन भी दे रहे हैं, सिविल लायबिलिटी, और फौजदारी में आप क्या कह रहे हैं साथ साथ कि जनाब आप को सज़ा देंगे 167 और 173 के तहत, और 174 में सज़ा देंगे हम आपको।
ये अक्टूबर में दस्तखत किया और 8 नवंबर 2022 को एडिशनल सेशन जज के पास गया। तेज़ियाँ और फुर्तियाँ देखिएगा। अब ये वाला सारा मामला जो है लार्जर बेंच के सामने रखा है। लार्जर बेंच ने क्या डिटर्मिनेशन करनी, लार्जर बेंच ने ये तय करना है कि क्या 137 इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है डिसक्वालिफिकेशन का। ये बड़ा अहम मामला है जो इलेक्शन कमीशन के सामने, लार्जर बेंच के सामने आया है। बिल्कुल कोई शक ही नहीं, कोई इख्तियार नहीं है इसको। और ये कोर्ट नहीं है, वो नोट मेरा पीछे चल रहा है, ना ये ट्रिब्यूनल है ना ये कोर्ट है। कोर्ट कर सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इख्तियार इसको नहीं दे सकता। इजाज़त चाहता हूँ। नहीं, हाँ एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नबील गबोल की हुकूमत नाहल है, वो हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी ख़ुद भी शामिल है, और जो अल्फाज के हैं वो कह रहे हैं कि पीछे हट जाए सारे मामले में। ज़रा सुन लीजिएगा उनकी बात। पार्टी को सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के ऐसे हालात हैं। इस सर्दी के अंदर जो है गैस नहीं है, इस सर्दी के अंदर यहाँ पे अभी मैं लियारी में अपने हल्के में बैठा हूँ, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये वफाकी मसले हैं जो वफाक को हल करने वो नहीं कर पा रहे, उसमें मैं समझता हूँ उनकी जो है नाअहली दिख रही है। अब हमारी पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या हम इनको सपोर्ट करके और अक्टूबर तक चला सकते हैं, इनको अगस्त तक चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें नहीं चलाना चाहिए। और जो मौजूदा हालात हैं, जो मुल्क की जिस तरीके से बातें चल रही है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसमें जाहिर है कल को कुछ अगर खुदा न ख्वास्ते मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा तो हमारे ऊपर भी उंगलियां उठेगी कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हुकूमत इकोनॉमिकल क्राइसिस में से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकी है। तो अब वक्त आ चुका है कि फैसला करे पाकिस्तान पीपल। जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।